रोशन करे दुनिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शाइना एनसी। स्वागत है आप सभी का विविध भारती के कार्यक्रम रोशन करे दुनिया में। हर हफ्ते हम आपसे मिलाते हैं एक नई शख्सियत से, ऐसे लोग जो अपने प्रोफेशन के साथ साथ कुछ नया करके लोगों की जिंदगी में रोशन फैलाते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर नंदिता पालसेतकर जी, जो फॉक्सी की पास प्रेसिडेंट रह चुकी हैं और फेडरेशन ऑफ OBGY ऑफ इंडिया की प्रेसिडेंट हैं। नंदिता जी, स्वागत है आपका। थैंक यू। सबसे पहले जानना चाहते हैं कि IVF के एक्सपर्ट हैं आप उन लोगों के घर में रोशन फैलाते हैं जहां बच्चे को लेके एक बहुत ही कठिन परिश्रम करना पड़ा। आपने इसके साथ साथ समाज के लिए किस तरह से काम किया है? शैना जी, अगर आप सोचो तो जैसे मैंने देखा कि अगर किसी की गोद सुनी हो और उनके घर में बच्चा आया तो पूरी फैमिली चेंज हो जाती है। मतलब पूरे फैमिली को वो एक प्रसन्नता होती है, उनकी लाइफ बदलती है और हैप्पीनेस आ जाता है, जो खुशी आती है वो मैंने देख ली। तो मुझे ऐसे लगा कि अपने देश में जो लड़कियां हैं या लेडीज जो है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। एंड एज अ डॉक्टर लेडीज की सेहत की ख्याल रखती हूँ। मैं ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, तो आई टेक केयर ऑफ विमेंस हेल्थ। तो उनके हेल्थ में अगर हम जो लड़कियां हम तक नहीं पहुंच सकती, वो सोफिस्टिकेटेड केयर नहीं ले सकती, उन तक अगर हम पहुंच के कुछ फर्क कर सके उनके लाइफ में, तो उनकी जिंदगी भी बदल सकती है। बच्चे चांद से प्यारे होते हैं, बच्चे आँख के तारे होते हैं, वो खुशनसीब हैं जिनके आंगन में बच्चे होते हैं। डॉक्टर नंदिता, IVF एक्सपर्ट हैं आप, लेकिन IVF फैसिलिटीज बहुत महंगा होता है और आम ग्रामीण क्षेत्र में देखें तो बहुत सारे लोगों के पास ये सुविधा भी नहीं होती है। लोगों के घर आंगन में कोशिश होती है कि बच्चों की आवाज़ सुनाई दे, लेकिन सबके पास ये सुविधा नहीं है। शैना जी, हमने पूरी कोशिश की है। हमारी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है ईसार, इंडियन सोसाइटी ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्शन। वहाँ से हम ऐसे लोगों की मदद करते हैं, क्योंकि जैसे आपने कहा IVF काफ़ी महंगा ट्रीटमेंट है। तो हम ये कोशिश करते हैं कि अगर कोई पेशेंट ऐसा हो जिनकी कैपेसिटी ना हो, कि उनके पास पैसा ना हो, तो वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को अप्लाई कर सकते हैं। हमारी कमिटी है वो जो स्क्रूटनाइज करती है और उन्हें हम वी सैंक्शन 1 लाख रुपीस, तो वो पैसा उनके ट्रीटमेंट की तरफ जाता है, जहाँ दवाई डिस्पोजेबल्स वगैरह खरीदे जाते हैं और उनका IVF किया जाता है। डॉक्टर को पैसा नहीं दिया जाता है, पर दवाई और डिस्पोजेबल्स जो लगते हैं उसकी तरफ हम वो पैसा डोनेट करते हैं किसी IVF सेंटर को। और देश भर के जो IVF सेंटर है वहाँ पे उनके नज़दीक वाला IVF सेंटर पे हम भेज देते हैं। जो लोग इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं वो आपके साथ कैसे संपर्क कर सकते हैं? आपके संस्था के ये फायदे कैसे उठा सकते हैं? isar.com हमारी वेबसाइट है। वहाँ पर अगर ये फॉर्म अवेलेबल है, आप वहाँ अप्लाई कर सकते हो, या फिर आपको कांटेक्ट कर सकते हैं शैना जी, और आप मेरे पास भेज सकते हो। किसी खास उपलब्धि के बारे में बताएं जहां आपको लगता है कि आपके संस्था ने किया है कुछ मिसाल का काम। अगर फॉक्सी की बात करें तो आपने नेशनल हेल्थ सर्वे अभी रिसेंटली रिलीज हुआ है, जहां अनीमिया का रेट 50% हुआ है। आप अगर सोचो तो 10 या 15 साल पहले अनीमिया वाज 90% अपने कंट्री में। तो ये जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, हमने बहुत कोशिश की है कि सोसाइटी के हर कॉर्नर तक हम पहुँचे। हम ट्राइबल एरियाज़ में गए हैं, हम स्लम एरियाज़ में पहुँचे हैं और अवेयरनेस अबाउट अनीमिया, डीवर्मिंग, काफ़ी कुछ किया है, जिससे ये अनीमिया का जो प्रॉब्लम है, और गवर्नमेंट के साथ भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करके अनीमिया मुक्त भारत जो स्कीम है मोदी जी की, उसमें हम काफ़ी पार्टिसिपेट करते हैं और मदद करते हैं, और ये अनीमिया हुआ है। कितने डॉक्टर्स हैं फॉक्सी में जो ऐसे काम कर रहे हैं?
हमारी फॉक्सी 40,000 डॉक्टर्स की है, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिस्ट, एंड बिलीव मी हर एक डॉक्टर जो है खुद के तरफ से कुछ ना कुछ तो चैरिटी करता है, बट जो एक्टिवली काम करते हैं आई थिंक 5 से 10,000 तो एक्टिवली कोई ना कोई प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है। नंदिता जी, लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न हैं, घबराहट भी होती है और बहुत सारे लोगों को अफवाहें झेलने पड़ते हैं जब बच्चा का मुद्दा आता है और कहते हैं कि आप गर्भवती नहीं बन सकती हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं इस कार्यक्रम से? आई थिंक ये एक सोसाइटी का प्रॉब्लम है एक्चुअली शैना जी, ये एक सोशल प्रॉब्लम है, सोशल स्टिग्मा है जो हमें एक दूसरे से बात करके एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये एक बीमारी है। इसमें सोशल स्टिग्मा क्या है कि क्यों डरना चाहिए? मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। लाइक कल मेरे क्लिनिक में एक फ़ोन आया था, मेरी पेशेंट थी जिसको मैंने ट्विन बच्चे दिए, उसका फ़ोन आया, पर मैं आपको ना मेरी फ्रेंड भेज रही हूँ, लेकिन उसको बताना नहीं मैंने आईवीएफ किया है, बट मैंने उसको आपका नंबर दिया है। क्यों? तो वही तो मुझे बुरा लगता है कि उसे बताने में झिझक हो रही थी। तो हमारी जो मेंटालिटी है वो चेंज करनी ज़रूरत है, एंड आई थिंक एजुकेशन, अवेयरनेस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो प्रोग्राम्स आप कर रहे हैं उससे लोगों को पता चल जाता है कि ये एक बीमारी है, इसके ऊपर ट्रीटमेंट से, जैसे आपको हार्ट अटैक आया तो आप एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं, वैसे ही अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो आप दवाई, सर्जरी या आईवीएफ कर सकते हो। तो उसमें बुरा मानने की कोई चीज नहीं है, बट ये काफी टाइम लगने वाला है। बट धीरे धीरे चेंज हम देख रहे हैं, क्योंकि पहले तो सिर्फ लड़की आती थी क्लिनिक में, अभी लड़की और लड़का दोनों आते, क्योंकि 50% प्रॉब्लम्स लड़के में भी होते हैं, तो दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो सामाजिक दृष्टि से मानसिकता में बदलाव बहुत जरूरी है, फैमिली सपोर्ट का होना जरूरी है, और समाज में एक सोशल स्टिग्मा को खत्म करने के लिए ऐसे बातचीत करने की भी आवश्यकता है। क्या आप मानेंगे कि बातचीत कम होती है? आई थिंक बातचीत डेफिनेटली कम होती है। ये जो फोरम्स है, आजकल तो बहुत सोशल मीडिया फोरम्स आए हैं, तो इस चीज़ की बातचीत होना बहुत ज़रूरी है। और न्यूज़पेपर्स, रेडियो प्रोग्राम्स जो हर कोने कोने में पहुँचते हैं हमारे देश के, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कहते हैं कि मंजिलें बड़ी जिद्दी होती है, हासिल कहाँ नसीब से होती है, मगर वहाँ तूफान भी हार जाता है जहाँ कश्तियों जिद पर होती है। ये एक ऑब्सेशन भी हो जाता है बहुत सारे परिवार में कि बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए, लड़का चाहिए, लड़का चाहिए। ये लड़का लड़की का जो संघर्ष है उसके प्रति क्या आपकी संस्था काम कर रही है? आई थिंक आज अगर आप देखो नेशनल हेल्थ सर्वे, इट इज़ 1000 men to 1023 गर्ल्स। ओके, तो ये बहुत गर्व की बात है। कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है हमारी संस्था का, क्योंकि हमने बहुत सबको सिखाया, सबको एजुकेट किया कि ये करना इलीगल है, ये करना नहीं चाहिए और लड़कियों को जीना चाहिए। इनफैक्ट हमारा नया स्लोगन है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ और बेटे को समझाओ, बेटे को सिखाओ। ये आवश्यक है क्योंकि आपके संस्था ने ये चुनौतियों को तो स्वीकार किया है, लेकिन स्वीकार करना एक चीज होता है, सफलता मिलना एक चीज होता है, और शिक्षा सबके सामने देना और कहना कि आप गलत कर रहे हैं या आप सही कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या अवेयरनेस के साथ साथ आपको लगता है कि हमारी पीढ़ी बदल रही है? एब्सोल्युटली, आई थिंक एजुकेशन, अवेयरनेस और एक फॉरवर्ड थिंकिंग जो है, ग्लोबल सिटीजन जो हो रहे हैं सब, बिकॉज इंटरनेट आ गया है, तो आई थिंक इस वजह से हमारे सिटीजन्स डेफिनेटली बदल रहे हैं, सोच बदल रही है, बट इट इज़ अ स्लो चेंज। देखो, अगर आप देखो 1947 और अब में कितना फर्क पड़ा है, सो इट इज़ गोइंग टू बी ग्रेजुअल और वो चेंज आ रहा है। नंदिता जी, मोर्टेलिटी रेट को भी काफी फर्क आप देखें तो 1947 के आंकड़े और आज के आंकड़े में तो जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन क्या आपको लगता है कि इसके लिए डॉक्टर्स का योगदान जरूरी है या हेल्थ स्कीम्स? आई थिंक शैना जी, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट अगर आप देखें तो वो 400 के करीब था, अब आज 113 पे आया है। और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है WHO को, वो बोलते हैं कि 100 के कम आना चाहिए बाय 2030, विच इज़ डेफिनेटली अपने लिए अचीवेबल है। इनफैक्ट महाराष्ट्र में तो 70 है अभी। तो
I think it's a combination. Definitely schemes की ज़रूरत है. Definitely what happened earlier was the government was working in the public sector only, thinking public sector was the only place where it was ये हो रहा था. लेकिन जब से ये हमारे organizations के साथ काम करने लगे, public private partnerships के, हमारा एक बहुत ही successful project था EMOC, Emergency Medical Obstetric Care, जो हमने nurses, IABIs, absolute ground level पर्सनल्स को ट्रेन किया है ऑल ओवर द कंट्री. वी हैंड हेल्ड दिस प्रोग्राम फॉर नियरली 5 to 10 years आई थिंक, एंड नाउ वी हैव हैंडेड इट टू द गवर्नमेंट. बट इसके वजह से ये मैटरनल मोर्टेलिटी रेट डेफिनेटली कम हो गया है. एंड आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल कि एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को लेके, प्राइवेट कंसल्टेंट्स को लेके, पब्लिक सेक्टर के जो डॉक्टर्स है लेके, सब एक साथ अगर काम करोगे तो डेफिनेटली देश को फायदा हो सकता है. और ये मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो नीचे आया है वो डेफिनेटली इससे फायदा होगा. और हमारा एक प्रोग्राम अभी चल रहा है मान्यता करके. महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने तो उसे लक्ष्य मान्यता किया है, मतलब लेबर रूम का क्वालिटी केयर. WHO ने कई साल पहले अनाउंस किया था कि क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्वालिटी अगर होगी तो आपके सब गोल्स अचीव होंगे. लेकिन तो बहुत बार हमने देखा है कि स्कीम्स के बावजूद घर की जो महिला है, गृहिणी है, वो अपना ध्यान नहीं देती है. क्या आपके गायनेकोलॉजिस्ट, IVF तो एक बात होती है, लेकिन बच्चे के बाद ध्यान देना, इसके ऊपर कुछ काम किया है? वो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चालू है, मतलब पोस्टपार्टम केयर के बारे में चालू है, मीनोपॉज, फिर कैंसर प्रिवेंशन. आई थिंक आज का जो नेम ऑफ द गेम जैसे बोलते हैं इज प्रिवेंशन. शैना जी, वी हैव टू मूव टुवर्ड्स प्रिवेंशन. इनफैक्ट मोदी जी का जो सपना है, ही इज फॉर्मिंग दोज यूनिवर्सल हेल्थ केयर जो हॉस्पिटल्स उन्होंने प्लान किए कि फुल फैमिली आके वहाँ ट्रीटमेंट ले, प्रिवेंशन ले, वैक्सीनेशंस ले. आई थिंक दिस इज ब्यूटिफुल. और आपने देखा है कोविड में हमारी कंट्री ने कितना मतलब अचीव किया वैक्सीनेशन में. आई थिंक इट्स फैंटास्टिक द वे द बहुत अचीवमेंट्स बहुत आवर कंट्री इज डूइंग वेल. आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट. एक कहावत है नंदिता जी, खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमां बाकी है. क्या कहना है आपका? आई थिंक इट्स सो ब्यूटिफुल एंड परफेक्ट फॉर आवर कंट्री. जो अपना पॉपुलेशन है वो अभी कंट्रोल में आ रहा है, एंड आई थिंक पॉपुलेशन कंट्रोल, population stabilization बहुत important है. We are really looking at it and our organization is also looking at it. And उसे अगर हम control करें तो हमारे जो schemes है, various funds है, तो they will be enough to reach everybody. तो I think हम ये एक बूंद है ओशन में, and it will become a wave. We want a tsunami, so it's going to become a tsunami. और हमारे जैसे organizations बहुत सारे हैं. That is the beauty of India. कि एक आदमी नहीं काम करता है, लाखों आदमी काम करते हैं और वो और करोड़ों की जिंदगी में रोशन फैलाते हैं. Absolutely. इस तरह से सभी के घर में बच्चों की मुस्कुराहट और आवाज सुनाई दे, डॉक्टर नंदिता पालसेतकर जी काम कर रही है. और हमारी शुभकामनाएं आपको और आपके संस्था के जज्बा को. बहुत बार मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है. पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है. रोशन करे दुनिया में बस इतना ही. मैं हूं शाइना NC. अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कोई और व्यक्ति या संस्था से. नमस्कार. रोशन करे दुनिया.